NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल राजस्थान में 29 अक्टूबर से कानून लागू हो गया है। राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर को धर्मांतरण विरोधी बिल को पास किया था। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद 29 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद कानून के प्रावधान पूरे प्रदेश में लागू हो गए। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र के खेड़ली पिछनौद गांव में 3 साल की मासूम बच्ची पर सियार ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सियार ने बच्ची के गाल को बुरी तरह चबा डाला, जिससे वह लहूलुहान हो गई। परिजन खून में लथपथ बच्ची को मालाखेड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्ची का इलाज जारी है। सादुलपुर से हिसार की ओर जा रही कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 2 ममेरे भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा सादुलपुर थाना क्षेत्र के सादुलपुर हिसार रोड स्थित लसेड़ी टोल के पास हुआ। सादुलपुर थाना एसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि लसेड़ी टोल प्लाजा के पास एक बेकाबू क्रेटा कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें कार सवार घायल 3 युवकों को सीएचसी सादुलपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं 1 को गंभीर हालत में हिसार रेफर कर दिया गया है। सीकर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसके हॉस्पिटल में भर्ती मरीज असुरक्षित है। वार्डों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। यहां रात को एक शराबी डॉक्टर बनकर महिला सर्जरी वार्ड में घुस गया। वह भर्ती मरीजों से उनकी बीमारी की जानकारी लेने लगा। एक युवती से पूछा, क्या तकलीफ है, दर्द है तो इंजेक्शन लगवा दे। वह युवती का चेकअप करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद शराबी पर नर्सिंग स्टाफ की नजर पड़ गई। नर्सिंग कर्मी युवती के बेड पर पहुंची, शराबी से आईडी कार्ड मांगा तो वह घबरा गया। कहने लगा, डॉक्टर साहब ने भेजा है, इसीलिए भर्ती मरीजों की जानकारी ले रहा हूँ। फिर वह वार्ड से भाग निकला। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में एक युवक बस के गेट पर खड़ा होकर सफर कर रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप से वह टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसके बाद युवक सड़क पर जा गिरा और उसके सिर में गहरी चोटें आई। ये हादसा सिंघाना चुड़ावा मार्ग पर हुआ। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा कैद हो गया। युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। वह अपनी माँ और भाभी के साथ खरीदारी करने बस में जा रहा था। उदयपुर में पुलिस ने पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी के कार्यक्रम का साउंड बंद करा दिया। वह एक शादी समारोह में परफॉर्म कर रहे थे। इसका खुलासा खुद सिंगर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर किया है। सिंगर ने कहा कि इसके बाद उन्होंने बिना माइक के गाया। हालांकि सिंगर ने साउंड बंद कराने की वजह नहीं बताई, लेकिन उनके करीबियों के मुताबिक रात को टाइम ज्यादा होने की वजह से पुलिस ने ऐसा किया। साउंड बंद होने के बाद सिंगर जस्सी माइक छोड़कर स्टेज से नीचे आ गए। इसके बाद उन्होंने गुरनाल इश्क मिटा और दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी गाया। इसमें दूल्हा दुल्हन भी थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद मेहमानों ने भी तालियां बजाकर जस्सी का साथ दिया। ये फर्क है ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ऑटोट्यून ਤੇ ਚੱਲਦੇ और ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। दीग जिले के खीरिया प्रोहित गांव के पास निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में बाइक समेत गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सिर में गंभीर चोट लगने और मदद नहीं मिलने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजन जब ढूंढते हुए पहुंचे तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। घर से करीब 3 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर गड्ढा था, लेकिन वहां कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड नहीं लगाया गया। CSCD से सूचना मिली कि एक क्रिया प्रवृत्त की विजिलेंस की लाश रखी है और पोस्टमार्टम कराना, तो थाने से रवाना होकर यहाँ CSCD आए तो मृतक विजेंद्र सिंह सन फूल सिंह जाति जाटव निवासी क्रिया प्रवृत्त का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम पर पंचनामा में कार्रवाई की गई। उन्होंने रिपोर्ट दी, लापरवाही ठेकेदार की लापरवाही थी, जिससे हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई।
बूंदी जिले के हिंडोली थाना इलाके के बड़ा नया गांव में पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। यहां भूमि विवाद में दो पक्षों में समझाइश करने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने लाठी सरियों से हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी अजीत मेघवंशी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा था। कई बार ग्राम स्तर पर समझाइश के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। धौलपुर जिले के सराय गजरा इलाके में एक साड़ी शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने शोरूम के शटर को जैक की मदद से ऊपर उठाया और दुकान के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम में चोरों ने कई कीमती साड़ियां पार कर ली। चोरों ने दुकान में रखी महंगी और ब्रांडेड साड़ियों को ही चोरी किया है। सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा आईपीएल 2026 सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स टीम के हेड कोच होंगे। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने इसकी घोषणा की। संगकारा वर्तमान में फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी हैं। संगकारा इससे पहले 2021 से 2024 तक राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच की भूमिका में रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंची थी। राजस्थान रॉयल्स ने और भी कई बदलाव किए हैं, जिसमें विक्रम राठौड़ को बैटिंग कोच से लीड असिस्टेंट कोच के पद पर प्रमोट किया गया है। शेन बॉन्ड को तेज गेंदबाजी कोच के तौर पर बरकरार रखा गया है। ट्रेवर पेनी को असिस्टेंट कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है। सीड लाहिडी परफॉर्मेंस कोच की भूमिका निभाएंगे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।